हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये जो व्लॉग है ये है मंडे की शाम का, और शाम के 7 बज चुके हैं। शाम क्या रात होने वाली है, अंधेरा हो ही गया था। और मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी, क्योंकि मंडे और थर्सडे को मेरा फिक्स होता है कि मैं आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि शंकी जी का फास्ट होता है। और आलू को मैंने छील के धो के रख दिया था, और अभी थोड़े से मेरे चाय के बर्तन थे 2-4, वो मुझे साफ़ करने थे। तो फिर मैंने जो डुगू की वाटर बॉटल थी वो भी ले ली थी, क्योंकि इसकी जो स्टेप थी वो काफ़ी ख़राब सी हो गई थी, ब्लैक ब्लैक सी। तो अभी इसको धो के और साफ़ करके रख दूँगी, ताकि सुबह तक ये अच्छे से सूख जाए स्टेप। अगर सुबह ये चीज़ करते हो तो फिर वो गीली रहती है, तो बैग भी गीला हो जाता है। अगर हाथ में देते तो सारी जो स्कूल की यूनिफॉर्म होती है वो भीग जाती है। बर्तन साफ़ करने के बाद मैंने फ्रिज में से ले लिए थे 4-5 टमाटर, और साथ के साथ मुझे सुबह के खाने की भी तैयारी करनी होती है, क्योंकि इससे एक तो हमारा टाइम बच जाता है, सुबह भागम भाग नहीं करनी पड़ती। और विदाउट मेड के हम जो काम करते हैं वो इस तरह से अगर हम काम करेंगे तो हमारा बहुत सारा टाइम भी बच जाएगा और ईजी भी हो जाएगा काम करना। तो जो आलू मैंने धो के और छील के रखे हुए थे वो मैं आलू कट कर लूँगी, और उसके बाद ले ली थी मैंने टमाटर। तो टमाटर को अच्छे से वॉश करके और एक पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट बनाने के बाद आलू की जो सब्ज़ी की ग्रेवी होगी वो काफ़ी अच्छी बनेगी, टेस्टी भी लगेगी और थोड़ी सी थिक सी भी बन जाएगी। और आज प्याज यूज नहीं करूँगी, क्योंकि फास्ट का खाना बना रही हूँ, तो मैंने कुकर रख दिया था। और फास्ट की सब्ज़ी जिस दिन मैं बनाती हूँ वो उस दिन वो सारा सामान मेरा अलग ही होता है, जैसे कि हल्दी, जीरा और सेंधा नमक मैं अलग पन्नी में पैक करके डाल के रख देती हूँ, क्योंकि बाकी जो दिनों में सब्ज़ी बनती है वो मसालदानी में मसाले होते हैं, तो वो मसाले मैं यूज नहीं करती। अलग से मैंने मसाले रखे हुए हैं। और फास्ट वाली सब्ज़ी में मैं मसाले बहुत कम डालती हूँ। हल्दी डालती हूँ, जीरा डालती हूँ और सेंधा नमक डालती हूँ। सिर्फ ये 3 चीज़ें ही डालती हूँ मसालों में, सूखे जो मसाले होते हैं। तो जीरा भून चुका था, और उसके बाद जो मैंने टमाटर और 2 हरी मिर्चें डाल रखी थी, सिर्फ 2 ही डाली थी, क्योंकि ये बिना रोटी की सब्ज़ी खाएंगे शंकी, तो ज़्यादा अगर मिर्ची डाल दूँगी तो बिना रोटी की बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती हैं। तो टमाटर का जो पेस्ट था वो अच्छे से भून गया था, और अभी डाल दी थी मैंने हल्दी। और हल्दी को अच्छे से पकाने के बाद थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी डाल दी थी। कसूरी मेथी से टेस्ट अच्छा आता है। और ये जो सारे मसाले हैं इनको मैं अलग ही रखती हूँ पैक करके। जो मसालदानी के मसाले होते हैं उनसे अलग, मतलब एकदम फ्रेश जगह पे रखती हूँ, ताकि ये जो फास्ट का जो खाना होता है वो एकदम से शुद्ध खाना बने। और अभी डाल दिया था मैंने थोड़ा सा पानी, और पानी मैंने गर्म ले लिया था। और जब भी मैं आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ स्पेशली फर्स्ट वाले दिन, तो पानी मैं पहले से ही गर्म कर लेती हूँ। और ये डाल दिया था मैंने सेंधा नमक और आलू को 2 मिनट पकने के लिए रख दूँगी। और तब तक मुझे मैंने बोला था कि सुबह के खाने की तैयारी करूँगी, तो फ्रिज में से निकाली थी मैंने भिंडी, और भिंडी को धो के रख दूँगी। तो भिंडी को मैंने निकाल लिया था पन्नी में से, और अभी आ गई थी मैं दोबारा से। तो सब जो आलू थे 2-3 मिनट तक अच्छे से मसालों के साथ पक गए थे। तो अभी डाल दिया मैंने थोड़ा सा पानी, थोड़ा एक्स्ट्रा ही पानी डालती हूँ फास्ट वाले दिन, क्योंकि थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा करती हूँ, ताकि पेट सा भी भर जाए। और सूखा सूखी सब्ज़ी जो होती है वो फास्ट वाले दिन नहीं खाई जाती। तो आलू की सब्ज़ी मैंने रख दी थी, और अभी जो ये भिंडी थी वो मैंने धो के और रख दी है, और यहाँ पे रूम में रख दूँगी, ताकि इनका जो पानी है वो अच्छे से सूख जाए। हाय गाइस, तो हाय गाइस, रात में कब का देखती रात में बहुत लेट हो। और अभी ले आई थी मैं भिंडी, सूख गई थी अच्छे से, और काफ़ी अच्छा खासा टाइम भी हो गया था, तो भिंडी भी कट जाएगी और साथ के साथ डुगू का होमवर्क भी हो जाएगा। और बहुत तेज़ आंधी आई थी, तो जब तक मैंने सामान आंगन में से उठा के रखा तो बहुत बुरी हालत हो गई थी, तो इसलिए मैं नहा ली थी। और अभी जो आगे का वीडियो होगा वो होगा मंडे की मॉर्निंग का, सॉरी ट्यूसडे की मॉर्निंग का। ये था मंडे की इवनिंग का, और आगे का जो वीडियो होगा वो होगा ट्यूसडे की मॉर्निंग का। तो सुबह के 5:30 बज चुके हैं, और मैंने अलार्म तो लगाया था 5 बजे का, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये हो गया कि उठते उठते 5:30 हो ही गए थे। और बाहर ये लगा लो 5:30 का ही टाइम हुआ था, लेकिन अच्छा खासा दिन निकल गया था। और सबसे पहले मैंने पर्दे हटा दिए थे, और एकदम से फ्रेश हवा आ रही थी अंदर। और उसके बाद मैंने अपने रूम की लाइट ऑन कर दी थी। लाइट ऑन मैं इसलिए करती हूँ ताकि ये दोनों पापा बेटा उठ जाए, क्योंकि सुबह मेरा सबसे जो टफ़ काम होता है ना वो इन दोनों को उठाने का होता है। और अभी उठा ली थी मैंने कीज़, क्योंकि मुझे गेट का लॉक खोलना था। तो अभी मैं गेट का लॉक खोल दूँगी पहले, और उसके बाद फिर मुझे फेस वॉश करना है, ब्रश करना है। और फेस को मैं हमेशा नॉर्मल पानी से, सिंपल पानी से वॉश करती हूँ। कोई साबुन या फिर कोई फेस वॉश यूज नहीं करती, कोई भी प्रोडक्ट अपने फेस पे नहीं लगाती मैं। और ब्रश को धोने के बाद दोबारा से मैंने रख दिया था बाथरूम में, क्योंकि बाथरूम में एक किट रखी हुई जिसमें हम सबके ब्रश होते हैं। और फेस को अच्छे से साफ़ करने के बाद सीधा मैं आ गई थी किचन में, और अभी किचन की लाइट ऑन नहीं की है। तो फ्रिज में से जो चीज़ें निकालनी थी मुझे पहले वो निकाल के रख दूँगी, और रात को जो मैंने दही जमाई थी उसको रख दूँगी फ्रिज में। तो रात को मैंने भिंडी कट करके रखी थी, तो वो मैंने निकाल दी है। जब तक सब्ज़ी
बनाने का टाइम होगा, भिंडी का जो टेम्परेचर होगा रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा। रात को जो दही जमा रखी थी उसको रख दिया था मैंने फ्रिज में। दही फ्रिज में रखने से ठंडी भी हो जाएगी और थिक भी हो जाती है। और एक साइड में रख दिया मैंने पानी गर्म करने के लिए, जो कि अभी मुझे पीना है, और दूसरी साइड रख दी मैंने अपने लिए चाय बनने के लिए। और रात को जो हम तैयारी करके सोते हैं वो मतलब सुबह जब उठते हैं तो लगता है कि किसी ने हमारी हेल्प कर दी। तो ये सब चीज़ें रात को करने से एक तो हमारा टाइम बच जाता है, भागम भाग नहीं करनी पड़ती, और मन को ये भी होता है कि चलो अभी लेट नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें हमेशा जब भी मैं रात सुबह मुझे सब्ज़ी बनानी होती है तो मैं सारी तैयारी रात को ही करके सोती हूँ। तो चाय मेरी बन गई थी और चाय मैंने गिलास में छान के रख दी थी। तो उससे पहले मुझे डुग्गू की स्कूल में जो वाटर बोतल देनी थी उसमें पानी भर के और फ्रिज में रख दिया ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और टिफ़िन वगैरह मैंने डुग्गू के स्कूल के आने के बाद धो के रख दिए थे, लेकिन आंधी आने की वजह से पूरी किचन में पूरे घर में रेत ही रेत हो गया था। तो दोबारा से सोने से पहले एक बार और पानी में से निकाल के रख दिए थे। और अभी 2 मिनट का टाइम और निकाल लेते हैं अपने लिए चाय पीने के लिए। बाहर तसल्ली से बैठ के चाय पियेंगे। और चाय पीने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे बनानी थी सब्जी। तो भिंडी तो मैंने रात को ही कट कर दी थी और इस टाइम पर इतनी तसल्ली सी है मन में जैसे कि किसी और ने हेल्प कर दी। तो विदाउट मेड के भी हम ऐसे एक टाइम को भी बचा सकते हैं और हमारे काम को आसान भी कर सकते हैं। और अभी मैं 2-4 हरी मिर्चें चॉप कर लूँगी। और उसके बाद मैंने ले लिए थे 2 प्याज, और प्याज भी हम रात को चॉप करके रख सकते हैं। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर हम बाहर रखते तो थोड़े से ये सिकुड़ से जाते हैं, मतलब कि लगता है कि जैसे कि बासी हो गए। फ्रिज में रख दो तो पूरे फ्रिज में स्मेल हो जाती है। और साथ के साथ मुझे ये भी करना है कि डुग्गू को उठाना होता है, शैंकी को उठाना होता है, तो साथ के साथ मैं इनको भी आवाज़ें लगाती रहती हूँ। तो प्याज और हरी मिर्ची काटने में वैसे टाइम नहीं लगता, जब तक कढ़ाई में तेल गर्म होता है तो ये चीज़ें तो साथ के साथ भी कट जाती हैं। और अजवाइन का मैं तड़का लगाती हूँ इसमें भिंडी में। और अजवाइन पकने के बाद मैंने हरी मिर्ची डाल दी थी। और हरी मिर्ची मैं हमेशा पहले ही डालती हूँ प्याज के डालने से पहले, क्योंकि जब हम प्याज के बाद डालते हैं तो उसमें मिर्चें कच्ची कच्ची सी रहती है और मुंह में आने से फिर लगता है कि हाँ मुंह में हरी मिर्ची है। अगर पहले से डाल दो ना तो मिर्ची का पता ही नहीं चलता कि मिर्ची इसमें डाल भी रखी कि नहीं डाल रखी। और अभी प्याज भुनने के बाद डाल दी थी मैंने भिंडी, जो कि रात को कट करके रखी थी मैंने। और यहाँ पे मेरा फ़ोन का कैमरा हैंग हो गया था, मतलब कि फ़ोन ही हैंग हो गया था क्योंकि स्टोरेज फुल हो गया था। तो मैंने मसाले वगैरह डाल दिए थे और 2 मैंने टमाटर पीस के डाले थे। तो तब तक मैंने बहुत सारी चीज़ें डिलीट की थी फ़ोन में से, तो वो चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, वीडियो नहीं बना पाई। और नहीं तो मैं आटा भी साथ के साथ लगा लेती, तो मेरा थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया था सुबह सुबह। और तो फटाफट से मैंने लगा लिया था आटा भी, और सब्ज़ी भी बनने वाली है और आटा लगा के मैंने रख दिया था साइड में। और सब्ज़ी मोस्टली बनी गई है, तो अभी हम गैस को कर देंगे बंद। और अभी मैंने अपनी टी शर्ट को चेंज कर लिया था क्योंकि मुझे लगानी थी बाहर झाड़ू। और ये पापा बेटा अभी तक नहीं उठे थे, मैं इसको अब भी उठा के जा रही हूँ कि चलो जब तक मैं बाहर से झाड़ू लगा के आऊँ गली में से, क्योंकि गली में मैं कभी भी टी शर्ट पहन के नहीं जाती क्योंकि मुझे घूंघट भी करना पड़ता है। और टी शर्ट के ऊपर घूंघट इमेजिन करके देखो कि कैसा लगेगा। तो इसलिए मैंने सिर्फ कमीज को चेंज कर लिया था, नीचे लोवर ऐसे ही पहने रखा था। और अभी झाड़ू लगाने के बाद बाहर गली में से फिर मैंने आंगन में जो बुरा हाल हो गया था रात को आंधी की वजह से, पहले मोटी मोटी सी झाड़ू लगाई ताकि जो पत्ते वत्ते थे, रेत थे, पन्नियाँ थी, वो साफ़ हो जाए। वो सब साफ़ करके मैंने डस्टबिन में डाल दिया था। और फिर मैंने पाइप से पानी चला के सारे आंगन को अच्छे से धो दिया था, पायदान वगैरह, चेयर्स वगैरह, जो भी चीज़ें रखी हुई थी बाहर बाथरूम बोल रही आंगन में, तो सब कुछ धोने के बाद। और अंदर सिर्फ मैंने झाड़ू लगाई थी पूरे घर में, अभी डस्टिंग नहीं करी थी क्योंकि इतना रेत हो गया था, इतना रेत कि मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा था कि डस्टिंग कहाँ से शुरू करूँ। तो बस यही था कि जब डुग्गू स्कूल चला जाएगा तसल्ली से पूरे घर की डस्टिंग और झाड़ू पोछा हो जाएगा। झाड़ू खैर मैंने लगा दी थी। तो आंगन में भी एक एक चीज़ हटा के मैंने अच्छे से वॉश किया था पूरे आंगन को, क्योंकि इतना कचरा हो गया था, इतनी धूल मिट्टी कि हर जगह रेत ही रेत, रेत ही रेत। और ये देखो डुग्गू अभी तक नहीं उठा है और शैंकी जी उठ चुके हैं। तो यहाँ पर मेरे को इसको प्यार करना पड़ता है, दुलार करना पड़ता है, तब जाके कहीं उठता है। और क्या करें, भी सुबह सुबह का टाइम में ऐसा होता है कि हमें भी बहुत नींद आती है, तो फिर भी छोटा बच्चा है और रात को ना सोते सोते बहुत लेट भी हो गए थे। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लाड भी कर रही हूँ, झूला भी झुला रही हूँ ताकि इसकी नींद थोड़ी सी खुल जाए। लेकिन सुबह सुबह नींद किसी की भी खुलने का नाम ही नहीं लेती। तो यहाँ सोफे पे आकर भी ये सो गया था। ये देखो, मैं इसके लिए ना गुनगुना सा पानी लेके आई थी। सुबह सुबह मैं इसको भी गुनगुना पानी देती हूँ, चाहिए एक घूंट ले, लेकिन मैं पानी ज़रूर देती हूँ। और आराम से बैठे बैठे सो रहा है यहाँ सोफे पे। तो अभी भी मैं इसको हाथ से उठा रही हूँ कि डुग्गू उठ जाओ, स्कूल लेट हो जाओगे, ये हो जाएगा। लेकिन नींद चीज़ ही ऐसी होती है कि आसानी से खुलने का नाम नहीं लेती। तो इसने पानी भी नहीं पिया और दोबारा से फिर सो गया।
तो इसको उठाने के बाद अच्छे से फिर इसको फ्रेश करने के लिए भेजा और ब्रश वगैरह करवाया। उसके बाद नहला धुला के और फिर मैं आ गई थी किचन में इसका ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए, लंच जो मुझे पैक करना था वो तैयार करने के लिए। तो सुबह जो मुझे पराठा इसको खाने के लिए देना था वो बना दिया था मैंने ऐसे ट्रायंगल में, और जो स्कूल में देना था वो बना दिया था मैंने राउंड शेप में, और बीच में इसके घी लगा दिया था ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट बने पराठा और खाने में टेस्टी भी लगता है। तो सुबह सुबह सिर्फ 2 ही पराठे बनाती हूँ मैं, एक खाने के लिए और एक पैक करने के लिए। जो पैक करने वाला पराठा होता है वो थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ। तो खाना बन गया था डुग्गू का, और अभी मैं इसका टिफ़िन पैक कर लेती हूँ। और टिफ़िन मैंने 2 बार धो चुकी हूँ, फिर भी ना मन को तसल्ली नहीं कि इसमें रेत नहीं होगा, तो मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था कपड़े से और सब्ज़ी पैक कर ली थी। और पराठे को इस तरह से पिज़्ज़ा स्टाइल में कट करके और पैक कर देंगे, और साथ में एक डाल दूँगी मैं फ्रूट। तो डुग्गू को रेडी कर दिया है, अभी कंघी नहीं करी है। तो सबसे पहले मैं इसको खाना खिला देती हूँ और फिर इसको अच्छे से तैयार करके और स्कूल भेज देंगे। और अब भी इसका आलस ख़त्म नहीं हुआ है। और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और तो चलिए, डुग्गू और शैंकी जा चुके हैं और हम भी अपने वीडियो का एंड कर देते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।